सिद्धसाहुरं सिद्धसाहुरं चौबीसं तिथ्यरे उसहाई वीर पश्चिमे बंदे सवे सगण हरे सिद्धे से सानमल सामी नमिदुण वर्धमानं परमपाडं जिनं तिशोद्धेन वोच्छामिरयसारं सायारनयारधं मीनम्। अंतातीत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की, 1008 मूलनायक भगवान श्री पद्म प्रभु स्वामी की, परम पूजनीय 108 आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी की, परम पूजनीय दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवान गुरु श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, सिद्धांत शास्त्र की। भक्तबंधु, हम सभी श्री पद्म प्रभु स्वामी के श्री चरणों में श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। जीवन का कोई सार है तो वह रहन सार है। इसकी प्राप्ति जिसने की है, निर्वाण की प्राप्ति उसने की है। इस धरा पर अनेकानेक जीव हुए जिन्होंने अपने घर में ही आग लगाई। वास्तव में देखा जाए घर को जलाने वाला कोई नहीं है। एक व्यक्ति स्वयं ही जिस घर में बड़ा होता है, पलता है, वो ही अपने घर को आग लगा देता है। आज यहाँ पे जो गाथा नंबर 42 आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी रैन सार जी ग्रंथ में कह रहे हैं, जिन धर्म नाशक मनुष्य, इसकी जो मुख्य पंक्ति कही है कि जिन धर्म के नाशक मनुष्य कैसे होते हैं। तिरंचों को मनुष्य की उपमा नहीं दी गई है, जबकि मनुष्यों को तिरंचों की उपमाएं दी गई है। कारण ये दिखता है मुझे, इसके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, भले ये पूंछ नहीं है इसकी, पर इसके जो ढंग है, इसका जो मानस है, इसका जो भाव है, इसको देख के ऐसा लगता है जैसे कि ये तिरंच है। आज देखते हैं अपन कि जैन धर्म के अनुयायियों के बारे में अजैन लोग भी कहते पाए जाते हैं कि अरे सबसे ज़्यादा बोले मांस के, शराबों के भाव तो इनके कारण ही बढ़े हैं। आज बड़े बड़े शहरों में देख रहे हैं, चाहे लड़के हों, लड़कियां हों, पुरुष हों, बिना शराब पिए अपना जीवन यापन नहीं करते। दिन भर जीते हैं, शाम को इनको शराब चाहिए। मतलब एक जैन समाज के लोग भी शराब पीने से अघाते नहीं हैं। आश्चर्य होता है। चलो आलू प्याज तो खा ही रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इसी से मैं पूरी व्याख्यान कह रहा हूँ। तो यहाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी धर्म के अनुरागी थे। उनका ये मानस होता था, इन किन प्रकार ना धर्म बच जाए। नियम सार जी ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने एक बहुत गहनतम कारिका लिखी है। ईसा भावेण पुणो के निंदंती सुंदरम मक्कम तेसिम वर्णम सोचा अभत्तिम महाकुड़ा जिन्मग्गे। साइलेंट करके आओ। हाँ, देखिए जिसके पास मोबाइल है अपने धर्म सभा में या तो लेके नहीं आना। श्रेष्ठ
भक्त वही है जो धर्म सभाओं में मोबाइल लेके ना आए। यदि ये धर्म सभा में बैठा है, इसको घर का काम कारीगर हो, और जो लेके आए वो मोबाइल को साइलेंट रखें, जिससे धर्म सभा में विकल्प ना हो और स्वयं की भी भावों की विशुद्धि बनी रहे। ईसा भावेण पुणो, बहुत गहन ध्यान से, बहुत गहनतम गाथा है। ईर्ष्या के वश, आज मानो नेमीचंद से मेरी अच्छी मित्रता है, अच्छी मेरी सेवा कर रहे हैं, चौका लगाते हैं भाई साहब, आहार देते हैं, और कहीं मेरे प्रति ईर्ष्या भाव आ गया तो ये क्या करेगा? 4 लोगों को साधु परमेष्ठी की निंदा करते दृष्टिगोचर होगा। ये कौन कहलाएगा? जिन धर्म विनाशक। आज कुनकुन स्वामी इसमें जो भी व्याख्यान दे रहे हैं, अभी स्वयं को समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूँ। तो ये कौन कहलाए? जिन धर्म विनाशक। कारण कि ईर्ष्या, सच ईर्ष्या पद को नहीं देखती। आज अपन देखते हैं ना, चलो ये तो गृहस्थों की बात है, बहुत से शिष्यगण भी देखे जाते हैं। पूर्व में भी जो शिष्यगण जिन्होंने कपड़े पहन लिए, जो घर चले गए या इनके प्रकार ने संघर्ष छोड़ दिया, तो जिनके गुरुओं ने उनका पालन पोषण किया, वे तक शिष्यगण गुरुओं की निंदा करते पाए जाते हैं। एक भाई साहब अभी हमको मिले थे, कुछ दिन पहले की बात है, जिला पन्ना में ही। तो वो भी अपने गुरु के पास रहे 10-11 साल जो भी रहे, और बाद में उन्हीं की निंदा कर रहे थे मेरे सामने। मैंने उसको कुछ बोला नहीं, मैंने मन में विचार किया कि जिसने तुमको खिलाया पिलाया, जिसके पद से तुम्हारे प्रसिद्धि मिली, श्रद्धा मिली, लोगों के आस्थाएं मिली, और उन गुरुओं की निंदा करने लग गए। ऐसे गृहस्थ भी रहते हैं, गृहस्थ महाराज आते नगरों में रहते हैं, और कहीं कुछ गृहस्थ के मन की ना हुई तो ये क्या करता है? बंदर जैसा काम करता है। अब देखें, गाथा से बोलता मैं, बानर गद्दह साण गय बग बराह कराह पक्षी जलूप सहावर्ण जिणवर धम्म विनाशु। ये मत समझना कि ऐसे भाव वाले जीव आज ही हैं। कुंद स्वामी के समय से, जब से धर्म है, तब से धर्म विरोधी लोग भी इस संसार में भ्रमण करते हैं। दिन है तो रात भी है, स्त्री है तो पुरुष भी है, धर्म वृद्धि करने वाले हैं तो धर्म के नाशक भी रहे। हमारे दिगंबर मुनिराजों ने स्वयं जब सहन शक्ति नहीं हुई तो कपड़े धारण करके श्वेतांबर पंथ चलाया। आदिनाथ स्वामी के समय में देखो ना, कुछ राजाओं ने दीक्षा ली, सब भ्रष्ट हो गए। आकाशवाणी हुई कि तुम ये क्या कर रहे हो। एक छोटा बच्चा भी अपने घर में अपने पापा को बोलता है, पापा गुटखा मत खाओ। अब मात यहाँ पे पद से कोई अपेक्षा नहीं है, यहाँ तो यह है कि नाशक को जीव वृद्धिमान करना चाहता है। तो कुनकुन स्वामी ने जो कहा है, ईसा ईर्षा की निंदंती सुंदरम मग्गम, आज हमारी युवा पीढ़ी कहते पाई जाती है, अरे जैन धर्म बहुत कठिन है। ऐसा कैसा धर्म है महाराज जी, शाम को पानी पिया करो आप। कुछ ऐसे युवा पीढ़ी आज प्राप्त होती है, कहते पाई जाती है, कम से कम शाम को पानी की छूट तो साधु को मिलना चाहिए, गर्मी में कम से कम पानी की छूट मिले। ये कौन कहेगा जिसकी शिथिल प्रवृत्ति है। कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं, अरे यार अपने जैन धर्म में तो बंधन सिखाया जाता है, डराया जाता है, यदि श्रावक डरे ना तो सम्यक दृष्टि कैसा। क्योंकि सम्यक दर्शन के 4 भेद किए गए हैं, प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक। यदि जिस व्यक्ति के अंदर, जिस भक्त के अंदर संवेग भाव नहीं है, अर्थात इसको बोलते हैं संसार भीरुता और धर्मानुराग। मैं तुमको लोग को बताऊं एक चीज़, अपने जीवन में 2 चीज़ें उतार लो बिल्कुल। यदि जीवन में कभी
अपने आप में कलंक ना लगाना हो। एक का नाम है संवेग भाव। अब देखा ना, वो भाई साहब अभी आए और आके धम से बैठ गए। ये भाई साहब को दया नहीं आई कि कम से कम नीचे कहीं चींटी वीटी तो नहीं है तो मैं दुपट्टे से झड़ा लूँ या मैं देख के बैठ जाऊं। अब कहाँ से संवेग भाव आ रहा है? आज हमारे जैन अनुयायी रात को 8 बजे के बाद भोजन करते दृष्टिगोचर होते हैं। अब इनके अंदर संवेग भाव ही नहीं है, इनको डर नहीं लग रहा संसार से, अनुकंपा गुण नहीं है। हम इनको कैसे सम्यक दृष्टि कह दें? रात्रि भोजन करने वाला सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, क्योंकि उसके ऊपर अनुकंपा गुण नहीं है। अनछना पानी पीने वाला कैसे सम्यक दृष्टि कह दें उसको, क्योंकि उसके अंदर अनुकंपा गुण नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जैन श्रावकों को आज ये बातें बहुत ध्यान रखने वाली हैं। तो कभी भी धर्म से या धर्मात्माओं से कभी ईर्ष्या हो रही हो तो यदि घात भी करना है, अपना घात कर लेना, उनका घात मत करना। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं। तुम आत्महत्या कर लोगे संतोष कुमार जी तो एक की बदनामी होगी, और कहीं धर्म को बदनाम किया तो जन जन की बदनामी होगी। कभी साधु से भी ईर्ष्या भाव आ जाए, अपनी आत्महत्या कर लेना। बस साधु के बारे में कभी किसी से कहने का प्रयास मत करना। स्व की हत्या तो नरक ले ही जाएगी, साधु हत्या तो पता नहीं कहां ले जाएगी। विचार करो। इसलिए कभी ईर्ष्या भाव आ रहा हो, निंदा गढ़ा करो। और मैंने कल एक सोने की अंगूठी की कहानी बताई थी। यदि गुरु भी हैं, इनके क्रोध का मल, मान का मल, माया का मल, लोभ का मल भी लग गया तो ध्यान रखना, उसको उठा के वो धुल जाएगा। अंगूठी तो अंगूठी ही है। पर क्या करें, आज श्रावक की महिमा बड़ी अपरंपार हो गई है। कहीं दूसरा, अभी देख रहे हैं रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, कभी भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, कभी कोई किसी के साथ कुछ करता है, तो श्रावक पेपर पढ़ के पाए जाते हैं, अरे इसको तो सजा देनी चाहिए है, इसको तो ये करना चाहिए, इसको तो वो करना चाहिए। और स्वयं ने जो अपने आत्मा की हत्या कर दी तो स्वयं को क्या होना चाहिए? विचार करो, विचार तो करो। आज एक व्यक्ति कहता है उसने उसको मार दिया, और तू जो अपने भावों को गिरा गिरा के बार बार मार रहा है, सबसे पहले जेल तो तुझे ही होना चाहिए। सोचो। तो कुंदकुंद स्वामी समझा रहे हैं, ईर्ष्या के बस के निंदंती, कोई निंदा करता है किसकी? सुंदर मार्ग की। ये मोक्ष मार्ग कैसा मार्ग है? सुंदर मार्ग है। सक्षम नहीं है, सामर्थ नहीं है, मौन लेना। कुछ ऐसे भी आज विद्वान, ऐसे महात्मा जी आज संसार में भ्रमण कर रहे हैं, जो ऐसे कहते पाए जाते हैं, पानी छानने की जरूरत नहीं, ऐसे ही पी लो, रात में लौंग सौंफ इलायची खा लो। अरे भाई, तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो चुकी है तो दूसरे की बुद्धि विपरीत क्यों करते हो? आज हम तो नहीं कहते। हमारे पास यदि माना कि निकेश आए और कहे महाराज जी मुझे मोक्ष जाना है और कपड़े नहीं उतारना चाहता, तो आप ऐसा कोई उपाय बता दो। अब मैं क्या सोचूं, अरे यार अच्छा भक्त है, अच्छा जैन धर्म का अनुयायी है, चलो इसकी मन की अपन कह दो। यहाँ ये नहीं चलता। यहाँ तो आगम चक्षु साहू रहेगा। यहाँ तो उसको बताना ही पड़ेगा कि भैया नग्गो विमोख मग्गो शेषा उमग गया सब्बे। जब कुंदकुंद स्वामी के समय में कपड़े वालों की बाहुलता थी और लोग कपड़े पहन के मोक्ष जाना चाहते थे और कहते थे कि कपड़े पहन के मोक्ष होता है, तो कुंदकुंद स्वामी को अष्टपाहजी ग्रंथों में ऐसी गाथा लिखना पड़ी कि नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, शेष सब उन मार्ग है। तो कभी भी श्रावकों जीवन में ईर्ष्या आए, कभी महिलाओं से भी कह रहा हूं, अपने पति की पड़ोसन से मत कहना। पतियों से भी कह रहा हूं,
अपने पत्नी की दुकान पे बैठ के पड़ोसी दुकान से मत कहना। किसको बदनाम कर रहे हो? पत्नी क्या पड़ोसी की कि स्वयं की? माना एक पुरुष ने अपनी पत्नी से ईर्ष्या भाव रखा और कहने लगा, अरे यार मेरी वाली तो दिन भर किचकिच, दिन भर किचकिच, आज नमक भी नहीं डाला भोजन में, बहुत गुस्सा आ रही थी आज तो खाने में, क्या बताऊं। अब उसने बोल दिया कि मेरी वाली अच्छी, बहुत अच्छा भोजन बनाती है, तो अब क्या हो गया, उसकी प्रशंसा प्रारंभ हो गई। उसमें क्या करना था, जबकि दूसरे सुनने वालों को भी क्या कहना था कि चलो भाई कोई बात नहीं, कल तो अच्छा बनाया था ना, तो कल की भी तो प्रशंसा करो, तुम तो आज नमक नहीं मिला तो निंदा करने लग गए। ऐसी साधुओं के लिए भी श्रावकों को बहुत बहुत कर्तव्य है कि आहार के बाद साधुओं से ज़्यादा ना पूछो। महाराज जी आज वो लौकी की सब्जी में नमक नहीं था क्या? अब पता चला, कहीं महाराज के मन में भाव आ गया कि हाँ नमक नहीं था। इससे क्या होगा, कहीं अधिक श्रावकों ने पूछा और अधिक कहीं मुनिराज के मुख निकलने लगे तो प्रतिदिन भोजन के बारे में कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा। इसलिए स्वयं ही माँ बन जाओ ना। श्रावक को कुछ कहने, साधु कुछ कहने नहीं पड़े, स्वयं ही श्रावक माँ बन जाए। शीतकाल में कैसा आहार देना है, उष्ण काल में कैसा आहार देना है, वर्षा काल में कैसा आहार देना है, स्वयं ही विवेक ध्यान रखो। साधु की प्रकृति, अब इसमें रहन सहन में पीछे गाथाएं निकली हैं कि श्रावक को साधु की प्रकृति के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए कि ये महाराज की बात प्रकृति है, पित्त है कि कफ है, ये महाराज को पित्त प्रधान है, बात गौण है या बात प्रधान है, पित्त गौण है, आदि आदि। चलें विषय पे आए तो कुनकुन स्वामी समझा रहे हैं, ईसा भावेण पड़ो के निंदंती। कुछ लोग निंदा करते हैं किसकी? सुंदर मार्ग की। आज देख रहे हैं अपन, जैन धर्म इतना उत्कृष्ट धर्म है कि आज जैन साधुओं के नाम से अजैन लोग भी जैन श्रावकों से डरते हैं। आज बड़ी बड़ी धर्म प्रभावनाएं होती हैं नगरों में, लोग देखते हैं जैनों का क्या वर्चस्व है। अच्छा, सब लोग क्या कहते हैं, जैन साधु देख लो, जैन साधु देख लो, त्याग करना सीख लो। नारे में ये नहीं कहता कोई जैन साधु की सुन लो, त्याग करना सीख लो, जैन साधु देख लो, मतलब निर्ग्रंथे पव्यणे, निर्ग्रंथ ही प्रवचन है। चलो आज हम तो आचार्य महाराज के प्रसाद से बोलने की शक्ति है, आचार्य महाराज के प्रसाद से ग्रंथों का अध्ययन किया तो यहाँ बोल रहे हैं। मान लो कहीं ऐसे मुनि आ गए जो वृद्ध हो, जो बोल नहीं पाते, तो ये मत बोलना कि अरे ये महाराज को कुछ नहीं आता। उनकी मुद्रा ही दिखा रही है कि महाराज आपको कितना कुछ आता है कि आपने राग का अभाव करके आप साधु बन गए। तो निबंधी प्रवचन है जहाँ कुनकुन स्वामी समझा रहे हैं, कोई यदि सुंदर मार्ग की निंदा करता है, तेसिम वैणम सोचा, उनके वचनों को सुनकर, अभक्तिम माँ कुड़े जिन मग्गे, इस जिन मार्ग के प्रति अभक्ति मत करो। ऐसे लोगों की संगति का त्याग करो। यहाँ पर गाथा नंबर 42 में आचार्य महाराज जो व्याख्यान दे रहे हैं, देखिए, वानर, जिन धर्म नाशक मनुष्य किस प्रकार के होते हैं? वानर, वानर से मतलब होता है बंदर। बंदर को देखा है कभी? चंचल होता है। बंदर का जो पालन पोषण करता है, वो बंदर अपनी चंचलता में उस मालिक को भी दांत दिखाता है, खींचता है, और कभी कभी तो वो मालिक को ही उसके ऊपर वार करके चमड़ी खींच लेता है। ऐसे चंचल जैनी, जिन धर्म नाशक बिना चंचलता में कहीं बैंगन का भरता खाते हैं, चंचलता में कहीं आलू के पराठे खाते हैं, चंचलता में कहीं हमारी आज युवा पीढ़ी फास्ट फूड खाती है, कहीं चाउमीन चाहिए, कहीं नूडल चाहिए, कहीं मंचूरियन चाहिए, कहीं कुछ चाहिए।
तो ये सब ऐसे प्रकार के लोग जो वानर स्वभावी हैं, चंचल, इनको आचार्य महाराज कह रहे हैं ये जिन धर्म नाशक मनुष्य कहलाते हैं। इसलिए सामयिक किया करो थोड़ी थोड़ी। मैं चंचल जैनी हूँ, बोलो बोलो जोर से बोलो, मैं चंचल जैनी हूँ। ये सामयिक तो करो, तभी तो चंचलपना मिटेगा। अब तुम सोचो कि बस हमें कोई कुछ बोले ना, बस ध्यान रखना, हाँ हम जैसे हैं हम जिएंगे। एक भाई साहब को मैंने अभी परसों बोला था, मैंने कहा यार तुम अभिषेक नहीं करते, देखो महाराज जी हमें कुछ बोलो मत, बस हमारा मन होगा तो हम करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। मैं समझ गया चंचल जैनी है, इसके बस की कुछ नहीं। तो वानर अपनी प्रवृत्ति यदि चंचल जैनी वाली आ रही है, अपने आप को संभालो। जिन धर्म तुम्हारा घर है, घर को आग मत लगाओ। दूसरा क्या कह रहे हैं, बहुत संक्षिप्त में समझ लेंगे इसको, हम ज़्यादा विस्तार न करते। गधा समझते हो ना, गर्धप, जिसको यदि प्रेम से किसी को बोलना है, वैशाख नंदन। आज एक माँ कहती है या एक पिता अपने बच्चे से कहता है, एक गधा कहीं का। तो यदि पिता ने अपने बच्चे से कहा एक गधा कहीं का, तो अभिप्राय लगाना चाहिए आपको कि मुझे गधा क्यों बोला जा रहा है। दो बातें, एक व्यक्ति को कुछ कहा जाएगा तो वो अभिप्राय ग्रहण करेगा कि अच्छा हाँ मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ। जैसे गर्धव होता है ना, उसको कोई विवेक नहीं होता, कुछ का कुछ कर बैठता है वो। तो इसलिए मुझे मेरी माँ मेरे पिता मुझे ऐसा कह रहे हैं, तो चलो मैं ऐसा काम करूँ कि मुझे शेर बोला जाए, ए शेर कहीं के। तो कोई कहे ए शेर कहीं का, तो क्या आता है, शेरपना आता है। और बोले एक गर्धव कहीं का, तो क्या गर्धवपना आएगा। तो जिसके बाद देखें, जिसके बाद जो है उसको वो संज्ञाएं मिलती हैं। इसमें कोई माना आपको शराब पिए, मैं बोल दिया शराबी, अब शराब पियो तो शराबी तो कहना पड़ेगा। माना मैं टीनू को कहूँ ए आलसी, अब टीनू मुझसे लड़ने आ जाए, अरे लड़ने का जो होता है, आलस करते तो आलसी हो ही। एक क्रोधी, अब तुम लड़ने आ जाओ, अरे महाराज हमें क्रोधी काहे बोलता हूँ, अरे जो क्रोध करे उसका नाम क्रोधी। तो क्या करते हैं, पहले पाप करता है, फिर पापी कहो तो लड़ता है। तो गद्दा हीनाचारी, जो आज वर्तमान में देख रहे हैं जैन धर्म में हीन आचरण प्रारंभ हो गया है। बहुत से जैन अनुयायी, अभी ठंड आ रही है तो गाजर का हलवा खाते मिलेंगे, अभी शाम को बैठकर मूली खाते हैं चबूतरों पे बैठकर, आदि आदि बैंगन का भरता खाते हैं। अभी देखना ना मौसम अच्छा हो रहा है, दाल बाटी चूरमा, बैंगन का भरता इनको बहुत अच्छा लगता है। ये गधे हो क्या तुम लोग कि मनुष्य हो? देखो मैं नहीं कर, मुझसे लड़ने मत आना, कुनकुन स्वामी से मिलना कि महाराज आपने ऐसी गाथा क्यों लिखी कि आगे के मुनियों को इस प्रकार की व्याख्यान करना पड़ा। तो ध्यान किया करो, मैं गर्धव हूँ, मैं गर्धव हूँ, ध्यान करो। दूसरा देखो आगे क्या, साढ़ लो और नहीं छोड़ा। साढ़ समझते हो ना, बैल नहीं, ये प्राकृत भाषा में लिखा है। साढ़ मतलब श्वान, श्वान कहो, कुक्कुर कहो, कुकर कहो, रात्रि जागर कहो, और यदि बहुत सम्मान देना हो तो डीओजी साहब आ रहे हैं, तो डीओजी साहब कहो। अरे सम्मान तो वो भी तो जीव है। अच्छे हम बता रहे ना, आचार्य महाराज के साथ ग्वालियर के पास से हम लोग निकले थे, तो वहाँ पे एक संस्था है आर्मी वालों की, उसमें बहुत से कुक्कुर हैं, अच्छे अवसर उन कुक्कुरों के मालिक हैं, मतलब कुक्कुरों की सेवा करते हैं। मतलब कुक्कुर के नौकर, मतलब कुक्कुर मालिक है उनका। अच्छी गाड़ी रहती है उनकी जिप्सी, एक तरफ ड्राइवर बैठेगा, दूसरी तरफ वो कुक्कुर आगे, जिसको अफसर वो बैठेगा, और उसके जो सेवक है वो पीछे बैठेंगे पुलिस वाले। हाँ कुक्कुर को ना, हाँ अब बताओ, सोचो। तो कुक्कुर क्या करता है, अभी देखा ना हमने, जंगल गए थे हम,
परसों परसों जंगल जा रहे थे तो क्या हुआ, एक सुअर का बच्चा, 4 कुक्कुर उसके ऊपर उसको खाने को दौड़ रहे थे। बहुत तेज तक दौड़े, कम से कम मुझे लगता है 5 मिनट तो हम नहीं देखा, वो सुअर के बच्चे को पकड़ना चाह रहे थे। तो कुक्कुर कैसा होता है, झगड़ेलू होता है। अच्छा, इसको कहीं घर में पाल दो ना, इसलिए बताओ जितने बच्चे हैं कभी भी कुक्कुर को पालना मत। बहुत से बच्चों की धारणा होती है कि हम एक कुत्ते का बच्चा पाल लें। अरे, इनके शरीरों में छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं। यदि तुम्हारे घरों में सोफ़ा सेट पे या यहाँ वहाँ विचरण करेंगे तो वो कीड़े वहाँ लग सकते हैं, स्वयं को भी कुछ ना कुछ उनका असर हो सकता है। दूसरा, कीड़े लगेंगे तो डॉक्टर को बुलाओगे, क्या करोगे, इंजेक्शन दिलवाओगे, वो कीड़ों को मारना पड़ेगा, हिंसा होगी। तीसरा, जब वो कुक्कुर बड़ा हो जाता है तो बड़ा होने के बाद वो अपनी देखो प्रवृत्ति कभी नहीं छोड़ता। तुम कितनी दूध रोटी खिलाना, वो जाके बाहर हड्डी को ढूंढेगा। छोटे छोटे झिंगूर, छोटे छोटे कीड़े वो खा जाता है कुक्कुर। दूसरा, कुक्कुर कैसा रहता है, अपने मालिक के ऊपर चढ़ेगा, गाल चाटेगा, सब कुछ करेगा, और कहीं मालिक ने उसको दे दिया धम से तो वो मालिक को ही काट लेता है। बहुत से मालिकों को इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। मैं आपको एक बार बताऊं, अभी बिहार चल रहा था आचार्य महाराज का, हम लोग सब साथ में थे गोमटेश्वर के लिए। छत्तीसगढ़ के एक श्रावक थे, भिलाई के रहते हैं, वहाँ पे कजोड़मल जी रहते हैं, तो वो बिहार करा रहे थे। तो एक कुक्कुर कम से कम 200 किलोमीटर से या लगभग जो भी था साथ में चल रहा था संघ के साथ में। अच्छा, कभी साधु चलते तो कभी बीच में आ जाए, कभी आगे से आ जाए, तो परेशानी थोड़ी बहुत होती थी। एक दिन क्या, वो सेठ जी अपनी गाड़ी से उतर के अच्छे महाराज के दर्शन करने के लिए उतरे, और वो क्या करते थे, प्रतिदिन उसको खाना खिलाना या फिर जो भी दाल रोटी खिला दी, दूध रोटी खिला दी। तो जैसे ही वो गाड़ी से उतरे और आचार्य महाराज के चरण छूने जा ही रहे थे तो वो कुक्कुर ने प्रेम के बस उनके ऊपर वो चढ़ गया। अब चढ़ गया तो आचार्य महाराज ने उनसे बोल दिया, अरे चलो चलो दूर हो दूर हो, तुम शुद्ध हो के आओ पहले, क्योंकि मांसाहारी जीव ने तुमको छू लिया। इतना गुस्सा आया उनको, जो प्रतिदिन उसको दूध रोटी सब खिलाते थे, उनने उसको गाड़ी में भरा और 200 किलोमीटर दूर के जंगल में छोड़ा। तो कुक्कुर क्या करता है, ये तो चलो एक दृष्टांत दिया था। कुक्कुर स्वाभाविक जीव क्या होता है, कुक्कुर क्या करेगा, जो पालन पोषण करता है उसी को कभी काट लेता है। तो इसलिए श्वान, ऐसे लोग आज पालन कर रहा है। कौन पालन कर रहा है, सुनील कुमार जी, तुम्हारा पालन कौन कर रहा है, बोलो बोलो। पवन कुमार, तुम्हारा पालन कौन कर रहा है। वीरचंद जी, कौन पालन कर रहा है। हम कहाँ कर रहे हैं, ना तो हम स्पेलर चला रहे हैं, ना हम चक्की चला रहे हैं, ना हमारा कोई अकाउंट है SBI में या फिर कहीं ICICI में, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। यदि आज कोई पालन कर रहा है उसका नाम है धर्म। वीर भक्ति में कहते हैं, हे धर्म माम पाले। मैं धर्म को नहीं पाल रहा, मैं धर्म में पल रहा हूं। और जिस धर्म में, जैन धर्म में मैं पल रहा हूं, जिस धर्म में मैं बड़ा हो रहा हूं, आज लोग हाथ जोड़ते हैं, जैन साहब जय जिनेन, जैन साहब नमस्कार। आज लोग जैन साहब, तो जिन धर्म में मैं पल रहा हूं, बढ़ रहा हूं, और उसी को मैं काट रहा हूं, उसी के आचरण के विरुद्ध मैं कार्य कर रहा हूं, तो ये क्या कहला रहा है, सांड जैसी प्रवृत्ति, झगड़ालू। कभी कोई देखा ना, 3-4 कुक्कुर बैठे रहेंगे माना शांति से, देखा मोहल्ले मोहल्ले में देखा ना, कभी कभी 3-4 कुक्कुर बैठे हैं, एक कुक्कुर आया, उसने दांत दिखाए, तो जैसे उसने दांत दिखाए तो 3-4 जो कुक्कुर थे वो भी क्या हुआ, उनकी शांति भंग हो गई। ऐसी कभी कभी क्या होता है, अपने समाजों में, जैन समाजों में मीटिंगें होती हैं, कहीं जुलूस निकलते हैं, कई कार्यक्रम होते हैं, तो एक कुक्कुर बीच में आ जाता। वो कुक्कुर क्या करता है, दांत दिखाता है, तो उसके दांत दिखाए तो 4-6 और कुक्कुर खड़े हो जाते हैं। तो ये क्या कहा इसमें, झगड़ालू। अर्थात जिसका स्वभाव झगड़ालू है, वैसे जितनी माताएं, मैं इनको कहना चाहता हूँ, घर में कुक्कुरी मत बनना, बस अपना माँ का रूप दिखाना। माँ है, माँ मतलब होता है ममता, और कुक्कुरी बनोगी
कहीं दांत दिखाओगी, कहीं कुछ कहोगी, तो ये सब चीज़ें क्या होगा, जिन धर्म का नाशक होगा। कल देखा ना, कल 2 कुक्कुरियाँ बन गई थी पीछे, देखा था कल, मैंने बताया था 2 कुक्कुरियाँ पीछे मंदिर के पीछे लड़ रही थी। तो भली भी मनुष्य हैं, पर चेष्टाएं किसकी हो गई, कुक्कुरी जैसे। तो इसे शाम को हमसे ध्यान किया करो, कभी कभी जब लड़ाई करो ना, घर में लड़ने के भाव आए, जिसको बोलते हैं भौं भौं करने के, बेचारा पति दुकान से घर आया तो भौं भौं चालू जाती है कभी कभी, तो बेचारा शांति से खाना भी नहीं खा सकता है। चलो कितने पुरुष ऐसा नियम ले रहे कि यदि मेरी स्त्री गुस्से में होगी मैं भोजन नहीं करूंगा, उसके हाथ का रोटी नहीं खाऊंगा। कितने पुरुष नियम ले रहे हैं महवा के। अजित कुमार ले लो नियम कि महाराज जी जब भी मेरी पत्नी गुस्से में होगी मैं उसके हाथ की रोटी नहीं खाऊंगा। अब सोचो तो यहाँ क्या कह रहे हैं, साण स्वान। इसलिए कभी कभी जब जिन जिनको ज़्यादा तूफान आए, गुस्सा आए, मीटिंग अपने जैसे मीटिंग होए या कभी भी घर में रहो, कहीं भी दुकान में रहो, कहीं भी रहो, इनके प्रकार धर्म क्षेत्र में चाहे कर्म क्षेत्र में, फिर शाम को ध्यान किया करो, मैं कुक्कुर हूँ। बोलो बोलो, ध्यान करो, मैं कुक्कुर हूँ, मैं कुक्कुरी हूँ, झगड़ालू हूँ। ध्यान करो। मैं बता रहा हूँ ना क्या हो रहा है कि ये बस नमोकार मंत्र की माला फेर फेर के हम अपने स्वभाव को जान ही नहीं पा रहे कि हमारा स्वभाव क्या है। देखो कोई बात नहीं है, गुस्सा सबको आती है, 10वें गुण स्थान तक लोभ कषाय होती है, बराबर। आ जाए कोई बात नहीं, कितनी देर में जा रही है इसका प्रयास करो। आज देखते हैं, आज घरों में भी जैसे बहुत सी व्यवस्थाएं, महिलाएं वगैरह रहती हैं, बच्चे वगैरह रहते हैं, तो कब रूठ के बैठ गए। अब बेचारे पूरा घर कह रहा है खाना खा लो, खाना खा लो, खाना खा लो, खाना खा लो, हमें नहीं खाने, हमारे मन की सब्जी बनाओ। तो मतलब एक चटोरी जीव के राग में अपन कुक्कुर जैसी प्रवृत्ति हो जाए, तो इसलिए बचो इससे। जिन धर्म मनुष्य नाशक कहा। दूसरा आचार्य महाराज यहाँ पे कह रहे हैं गय, गय से ग्रहण करना है अपने को। गज, गज समझते हो ना, हाथी। हाथी क्या करता है, एक महावत उस हाथी के लिए बेचारा न जाने कहाँ कहाँ घूमता है, उसके लिए पालन पोषण करता है, उसके लिए गन्ना लाएगा, उसके लिए, देखा नहीं जब हाथी वाथी गांव में आते तो उनके मालिक झोला लेके निकलते हैं, तो कुछ जो भी जिसको डाल देते हैं, आटा वाटा जिसको जो डालना हो, हाथी को खिलाते पिलाते हैं। तो ये जिन धर्म नाशक मनुष्य गज प्रवृत्ति वाले भी होते हैं। कैसा, अभी बीच में आपको याद होगा, शायद करगुआ जी की बात है, यूपी की या कहीं और की बात है, एक हाथी पागल हो गया, उसने अपने महावत को कुचल दिया। करगुआ जी की बात थी ना, उसने क्या किया, अपने मालिक को ही कुचल दिया। ऐसे ही हमारे धर्म में एक कोई भक्तगण पागल हो गए और पता लगा अपने गुरुओं को ही कुचल दिया। ये हाथी के समान है, जिन धर्म विनाशक, ऐसी प्रवृत्ति कभी मत लाना। इसलिए बच्चों को देखो बाहर पढ़ाओ, बहुत अच्छी बात है, जो बाहर बच्चों को भेज रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सब कुछ पढ़ाओ, परंतु उनको ये सब बातें बताते जाओ, बहुत आवश्यक है। तो गज जैसी प्रवृत्ति जिसकी है वो जिन धर्म नाशक मनुष्य कहलाता है। इसलिए कभी कभी ध्यान किया करो, मैं हाथी हूं, बोलो बोलो, मैं हाथी हूं। जैन धर्म मेरा पिता है, मेरा मालिक है, और मैं मालिक को ही मैंने डुबा दिया। अपेक्षा तो लगाते जाओ, ग्रहण करते जाओ। दूसरे यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बग्घा, बग्घ से आपको ग्रहण करना है। यहाँ पे बाघ, बाघ देखा है ना, क्रूर होता है, दुष्ट होता है। ऐसी एक घर में कभी कभी होता है ना, हालांकि इससे बहुत से लोग सज्जन भी होते हैं। एक घर में माना बहुत अच्छा जीवन चल रहा था, 8-10 सदस्य शांति का जीवन जी रहे थे, और एक कहीं बग्घ स्वभावी व्यक्ति आ जाए, वो घर सत्यानाश हो जाता है। बग्घ से यहाँ पे क्या करना, क्या ग्रहण करना है, क्रूरता, क्रूर स्वभावी।
ऐसे जिन धर्म नाशक में यहाँ पे लिख रहे हैं कि माना एक व्यक्ति समाज में पंथवाद संतवाद से ग्रसित हो गया, क्रूरता दिखाने लगा, तो इसने जिन धर्म का नाश कर दिया। इसलिए मोक्ष मार्गी का लक्षण उपशम भाव है। मोक्ष मार्गी का लक्षण क्रूर स्वभाव नहीं है। आप देख रहे हैं ना, आज बहुत से श्रावक भी रहते हैं, जब बड़े संघ होते हैं तो उसमें भी बहुत से श्रावक होते हैं, अरे वो महाराज बहुत गुस्सेल थे, ये क्यों निकला मुंह से, निकलना क्यों निकला मुंह से, क्योंकि उन्होंने गुस्सा देखी। पर मैं एक श्रावकों को एक बात बताना चाहता हूँ कि आज जैसे हम भी मेवा में आए हैं, तो हम तो किसी के घर नहीं जा रहे। आज श्रावक को थोड़ा सा इस विषय में चिंतन करने की आवश्यकता है। चलो हम तो यहाँ पे अधिक संघ नहीं है, पर जैसे जो बड़े बड़े संघ होते हैं, बहुत से बड़े बड़े संघ रहते हैं, तो आश्चर्य अपने अपने आप में चिंतन करो कि साधु कभी भी, चलो साधु के पास तो देखते बहुत सी भीड़ होती है, आज यहाँ पे तो चलो 25-30 लोग ही सुन रहे हैं, पर जब बड़े बड़े नगर होते हैं उसमें पंडाल के पंडाल भरे होते हैं। तो ये एक विचार करो कि साधु तो कभी श्रावक के घर के बारे में नहीं बोलता, पर एक श्रावक साधु के संघों के बारे में आज के समय में बोलते पाए जाते हैं। विचार करो, मतलब साधु के उपकार का बदला ये दे रहे हो। इसलिए अपनी प्रवृत्ति बग्घ जैसी मत रखना। क्रूरता मोक्ष मार्गी का स्वभाव नहीं है। जबकि लोग तो ये कहते हैं सबसे अच्छे कोई हैं तो क्या कहते हैं, जैनी हैं, किसी प्रकार का कोई व्यसन नहीं करते, शांत परिणामी होते हैं, भाग्य और पुरुषार्थ पे लक्ष्य रखते हैं। मैंने एक दिन कहा था ना, भाग्य और पुरुषार्थ पे लक्ष्य जिसका है वो सम्यक दृष्टि के परिणाम कहे गए हैं। तो जैनी अनुयायी क्या करते हैं, भाग्य पुरुषार्थ पे लक्ष्य रख के शांत रहते हैं, क्रूरता नहीं रखते। तो बग्घ स्वभावी, क्रूर स्वभावी मत बनना। इसलिए कभी कभी जब क्रूरता मन में आ रही है तो सामयिक क्या करो, मैं बाघ हूँ, करो करो, मैं बाघ हूँ। सोचो तो, एक मनुष्य को तिरंचों की उपमा मिल जाए तो कितना गया बीता कहलाए। दूसरा यहाँ पे जो कह रहे हैं आचार्य महाराज, बस समाप्त कर देता, बाकी कल देखेंगे। वराहा, वराह समझते हो ना, वराहा, वराह मतलब होता है सूकर, जो बाहर घूमता रहता है, मल खाता है, सूकर। सुअर, सुअर बोलो तो थोड़ा बुरा लगता है, ये सुअर कहीं के। जैसे मैं भी बोलूँ यहाँ पे बैठ के, ये सुअर इधर आ, तो कब संतोष कुमार लड़ने आ जाए कि महाराज ने हमको सुअर बोल दिया, और जबकि स्वयं की सुअर की प्रवृत्ति है। सुअर क्या करता है, सुअर कितना ही उसके सामने 56 भोग रख दो, वो मल खाता है। ऐसी जिनकी दृष्टियां सामने वाले के गुणों को ना देखकर मां दोषों को कहने में जाती है, ये जिन धर्म नाशक सुअर, सूकर, बरहा की प्रवृत्ति वाले जीव कहलाते हैं। इसलिए कल फिर से मैंने कहा था, आज फिर दोहरा दो, दोष बादे च मौनम, दोष बादे च मौनम। आज अपन देखते हैं बहुत से लोग कई संघों में जाते हैं, यहाँ जाते हैं, तो कभी कोई मुनिराज या पे कहीं जहाँ पे क्षेत्रीय होते हैं वहाँ पे कुछ याचना करते पाए जाते हैं, कभी कुछ श्रावकों से याचना कर देते हैं, तो श्रावक आके अपने मोहल्ले में सब बताते हैं, पूरे नगर में फैलावा कर दिया। जबकि उस श्रावक के मन में ये बात नहीं आती कि मेरे कारण ऐसी स्थिति बनी है, यदि मैं अपने दान का सदुपयोग कर दूं, मैं यदि उनके लिए जो भी व्यवस्थाएं हैं, औषध आदि है, जो भी है मैं कर दूं, उनको कहना ना पड़े, ये अपना कर्तव्य है। कुल मिला के सारे इतना ये आ रहा है कि अपन करना भी नहीं चाहते, और कोई करे तो अपन कहने में भी चूकते नहीं है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं आचार्य जहाँ पे, गुणों की वो रखो। यदि आपको किसी गुण कहने में शर्म आती है, बहुत से लोग होते हैं जिनको गुणों की व्याख्यान करने में शर्म आती है, कभी गुण नहीं कह सकते उस व्यक्ति के, तो दोष भी मत कहो, मौन ले लो। पर हाँ,
इससे दोषियों को छूट नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। ये वाला जो सूत्र है ना, दोषवादे च मौनम, ये हर जगह नहीं चलेगा। नहीं तो मान लो एक व्यक्ति शराब पीने लगे और मैं यहाँ से कहूँ कि देखो शराबियों की संगति नहीं करना, शराब पीने वाला बुरा व्यक्ति है, तो टीनू हमसे आके कहे महाराज जी दोषवादे च मौनम, यहाँ पे ये दोषवादे च मौनम नहीं चलेगा। यहाँ तो दूसरे फिर हमको अनेकांत दृष्टि से दूसरी व्याख्या देना पड़ेगी कि भैया नहीं, इनकी संगति करोगे तो स्वयं भी व्यसनी कहलाओगे। इसलिए कभी जब किसी के दोष कहने में आ रहा हो तो सामयिक किया करो। क्या बोलोगे? बोलो मैं, आगे बोलो निकेश जोर से, मैं। अभी बताया ना, जिसकी दृष्टि दोषों में रहती है, गुणों में नहीं रहती, वो कौन है? हाँ अब बोलो जोर से, मैं। हाँ बोलो ना, जोर से बोलो ना, मैं सुअर हूँ। वो देखो आगे, वो देखो पीछे देख लो, ऐसी लगता है निकल गया, मैं सुकर हूँ। ये सामयिक करना आज रात को। वैसे जितने भी श्रावक हैं, आज श्रावकों को, जिसको तुम लोग बोलते हैं ना स्कूल में होमवर्क, और हिंदी में कहते हैं गृह कार्य, तो आज का गृह कार्य मैं बता रहा हूँ। आज रात को सोने के पहले सामयिक करना है। कौन सी सामयिक कर लेना? मैं चंचल जैनी हूँ, मैं गर्दभ हूँ, मैं कुक्कुर हूँ, मैं हाथी हूँ, मैं बाघ हूँ, मैं सूअर हूँ, काला हूँ। ये सामयिक तो करो। यदि ये सामयिक करोगे तो मैं अवश्य बता रहा हूँ कि स्वयं का भी उत्थान होगा, जिन धर्म का भी उत्थान होगा। और भी आचार्य महाराज कल और व्याख्या बताएंगे। पक्षी, जलूक, इनकी व्याख्या कल समझेंगे और कैसे होता है। पर आज इतना निर्णय करना कि जिस घर में मैं रह रहा हूँ, अर्थात जैन धर्म मेरा घर है, मेरा पूरा कर्तव्य है इस घर की रक्षा कैसे कर सकूँ। मैं चाहूँ तो घर को डुबा दूँ, और मैं चाहूँ तो घर को जगत में प्रशंसा दिला दूँ। ये मेरे ऊपर है। और अवश्य यदि जिन धर्म के रक्षक बनोगे तो स्वयं की भी रक्षा होगी और निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। रक्षा करो जीव की रक्षा करो, रक्षा करो जीव की रक्षा करो, रक्षा करो जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी दुकान कर्म अजीब की। भगवान आदिनाथ स्वामी की। जब आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी